Good morning, students. How are you? Today is 11th May 2020, and I'm here, your English teacher, to teach you some English spoken language. Now, today my topic is daily spoken sentences. Daily, when we are talking, these words are used इन आर कॉन्वर्सेशन. हमारे कॉन्वर्सेशन में ये डेली वर्ड्स कुछ यूज़ होते हैं. तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं और चलिए अंग्रेज़ी का अभ्यास करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश इन स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. जब आप कहते हैं चलिए एक नज़र डालते हैं, जैसे हम कोई काम को या असाइनमेंट को देखते हैं तो हम कहते हैं चलिए इस पर नज़र डालें, देखें ये कैसा है. जैसे हम कुछ भी हम नया पढ़ने जाते हैं, नया कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर पहले एक नज़र डालते हैं कि वो किस बारे में है और उसके लिए हम क्या नया न्यू वर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे हम बोलते हैं कि चलिए एक नज़र डालते हैं, तो उसकी इंग्लिश है लेट्स हैव अ लुक. अगली बार, जैसे नेक्स्ट टाइम. जैसे कोई हमें काम करना है और कुछ रह जाता है तो अगर प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं वील डू इट नेक्स्ट टाइम, है ना. अगली बार, इस बार, दिस टाइम. हैं कोई बात नहीं. जैसे कोई गलत हो जाए या गलती से किसी का पैर लग गया तो हम लोग कह देते हैं कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड. और हम सॉरी बोल देते हैं तो हम लोग दूसरा जो सामने वाला है वो कह देता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं. जैसे आपसे कोई गलती नहीं हुई हो तो इंसान कहेगा कोई बात नहीं. अभी तक नहीं मतलब नॉट येट. बेशक, बेशक मतलब ऑफ कोर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड. कोई चीज़ को अगर हम बाहर कहते हैं रखने को या ले जाने को तो उसे ले जाओ मतलब टेक इट आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर. ठीक यहीं, ठीक यहीं मतलब जैसे कोई चीज़ को हमें बताना है कि ये ठीक यहीं पर रखा जाएगा या यहीं पर मिले थे, राइट हियर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज ठीक वहीं मतलब राइट देयर. पुट योर बैग राइट देयर. उस जगह तो उसको कहेंगे ठीक वहीं रखो, राइट देयर. बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं, ये वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली उसमें यूज़ करते हैं. ये वाला मतलब दिस वन. जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो अगर आप कह सकते हैं ये वाला मुझे पसंद है, देन यू विल से आई लाइक दिस वन, ये वाला. वो वाला, दैट वन. तो जगह को दर्शाता है दिस वन और दैट वन. ये वाला या वो वाला, दिस वन और दैट वन. जैसे हम आपस में पूछते हैं, कुछ ले रहे हैं या कुछ उठा रहे हैं, तुमको ये वाला चाहिए कि वो वाला चाहिए, तो बोलते हैं दिस वन और दैट वन. देन इफ़ वी आस्क इस डिब्बे में क्या है, इसमें क्या है, हाँ, तो उसका जवाब है व्हाट इज़ इन इट. क्वेश्चन है मतलब पूछेंगे इसमें क्या है मतलब व्हाट इज़ इन इट. फिर अगर हम किसी से पूछते हैं कैसा चल रहा है या क्या चल रहा है, हैं, तो कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. जैसे क्लास में बहुत शोर हो रहा है तो टीचर एंटर करेगी या टीचर कहेगी, बैठी भी है तो कहेगी क्या चल रहा है, क्या तुम लोग बात कर रहे हो, क्या चल रहा है. तो उसका आंसर है, उसका क्वेश्चन यही है, उसका मतलब है व्हाट्स गोइंग ऑन. आप कहाँ से हैं. कोई आपसे पूछेगा आप किस शहर के हैं या आप कहाँ से हैं तो पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम. फिर
कोई हादसा होता है या कोई बात हो जाती है तो कहते हैं ये कब हुआ। तो कोई उसका है, उसके लिए पूछेंगे, इंग्लिश है उसकी क्या है, व्हेन डिड इट हैपन और व्हेन इट हैपेंड। हैपेंड मतलब हुआ। आपको कौन सा चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कोई क्वेश्चन आपसे करेगा कि आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। या आप किसी शॉप में जा रहे हो तो अगर आपने कोई खिलौना लिया है या कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है तो दुकानदार आपसे पूछेगा आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट, दोनों में से कौन सा आपको चाहिए। चाहे आप कपड़े खरीद रहे हो, चाहे खिलौना खरीद रहे हो या किताबें खरीद रहे हो, तो इस तरह से कोई पूछेगा तो आपको कौन सा चाहिए मतलब विच वन डू यू वांट। वो कैसी है, अगर आप किसी की तबीयत पूछ रहे हैं तो वो पूछेगा या पूछेगी हाउ इज शी, वो कैसी है। नेक्स्ट, क्या आप समझ रहे हैं, तो कोई आपसे पूछे क्या आप समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड। या टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपसे पूछेगा क्या आप लोग समझ रहे हैं, तो शी विल आस्क अंडरस्टैंड। और उसके बाद वो भी पूछा जा सकता है क्या आपने सुना, डिड यू हियर। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम डेली वार्तालाप में, डेली बात में यूज़ करते हैं। सो रीड एंड लर्न दीज सेंटेंसेस, दिस विल हेल्प यू, आपके कॉन्वर्सेशन में आपको हेल्प करेगा।